वेलकम टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सीडेंटल एकेडमिशियन। आज हम समझेंगे भारत पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ का अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, टैरिफ क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए टैरिफ का उपयोग कैसे किया जाता है। आज 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित होने वाली अमेरिका में जितनी वस्तुएं होंगी, अमेरिका यानी भारत से जितनी आयात करता है, जो वस्तुओं को आयात करता है, जैसे ऑटोमोटिव पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ये सभी महंगे कर दिए जाएंगे, महंगे हो जाएंगे 25% टैरिफ लगाने के कारण। यानी भारत में के द्वारा अमेरिका में जो निर्यात किया जाता है वो निर्यात अब पहले से महंगा हो जाएगा। यानी निर्यात को ब्रेक लगेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सभी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। इसका असर यह होगा कि इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिकों की छटनी देखने को मिल सकती है, जिससे एक तरीक़े से बेरोजगारी बढ़ सकता है। इसका कारण यह होगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा, यानी ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह हुआ कि हमारा इंपोर्ट जो है अधिक होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट जब अधिक होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो वैसी दशा में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। विदेशी मुद्रा की कमी हो जाने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा अमेरिका में पढ़ाई महंगी हो जाएगी। अगर कोई भारतीय अमेरिका में घूमना फिरना चाहता है वो महंगा हो जाएगा पहले से। रुपया की वैल्यू पहले की तुलना में कम हो जाएगी, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा, जिसके कारण हमको आयात के लिए अब पहले से अधिक पैसे देने पड़ेंगे। अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब पहले से अधिक पैसे देने पड़ेंगे, यानी $1 के मुकाबले हम जो रुपए पहले देते थे अब उससे अधिक हमको देना पड़ेगा, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि टैरिफ गवर्नमेंट के द्वारा लोकल मार्केट ट्रेड को प्रोटेक्शन करने के लिए लगाया जाता है, परंतु इस टैरिफ लगाने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भारत जो है रसिया से एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, जिसके कारण हम पनिशमेंट करने के लिए टैरिफ का चार्ज लगा रहे हैं। आइए एक साधारण एग्जाम्पल के थ्रू हम टैरिफ को समझते हैं। मान लेते हैं कि भारतीय बाजार में तैयार किया गया किसी टी शर्ट को अगर अमेरिकी बाजार में बेचा जाता है 150 रुपये में, अब यह टी शर्ट 175 रुपये में बेची जाएगी, क्योंकि 25% उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाने के कारण भारतीय बाजार में तैयार किया गया टी शर्ट अमेरिका के बाजार में महंगा हो जाएगा। आइए टैरिफ के प्रकार को समझते हैं। टाइप्स ऑफ द टैरिफ्स कितने टाइप्स के होते हैं। एड वैलोरम टैरिफ होता है, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के वैल्यूज पे लगाया जाता है। मान लेते हैं कि 1 लाख का अगर इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा इंडियन गुड्स का, तो उस पर 10% लगाया जाएगा टैरिफ। तो उस कंडीशन में 10,000 एड वैलोरम टैरिफ होगा। एक इसके बाद आता है स्पेसिफिक टैरिफ, जो गुड्स के यूनिट्स पे लगाए जाते हैं। सपोज अमेरिका के द्वारा भारत से एक मोबाइल मंगाया जा रहा है, तो उस मोबाइल पे 30 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया जाएगा पर यूनिट पे, और प्लस में उसके जो वैल्यूज होगा उस पर लगाया जाएगा। तो स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम को जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे जो होता है वो स्पेसिफिक टैरिफ हो जाता है। कंपाउंड टैरिफ में स्पेसिफिक टैरिफ जो पर यूनिट पे लगाते हैं और एड वैलोरम टैरिफ जो वैल्यू पे लगाते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कंपाउंड टैरिफ कहलाता है। उसके बाद एक होता है जो प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है, जो डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्शन करने के लिए टैरिफ लगाया जाता है, उसे प्रोटेक्टिव टैरिफ कहते हैं। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज ले सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव टैरिफ में आता है। अब समझ सकते हैं कि डंपिंग क्या होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि चीन के द्वारा बनाया गया कोई टी शर्ट्स है, जिसकी कीमत चीन के मार्केट में 300 रुपये है और वह भारत के मार्केट में 150 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब ऐसी दशा में क्या होगा कि भारतीय बाजार के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इनको सेफगार्ड करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि कुछ ड्यूटीज़ लगा देगी, जिसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ कहते हैं। और एंटी डंपिंग की समस्या तब आती है जब हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होता है और गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। एक रिटेलिएटरी टैरिफ भी होता है, जिसे हम काउंटर टैरिफ कहते हैं। जैसे इस दशा में अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगाया, तो भारत
भी अमेरिका पे टैरिफ लगा सकता है, जैसे आलमंड्स, एप्पल्स। तो इस स्थिति को हम कहते हैं काउंटर टैरिफ लगाना, रिटेलिएट करना। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि भारत सरकार को अब दूसरे बाजार की तरफ देखने की ज़रूरत है, जैसे एशियन मार्केट, अफ्रीकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उस मार्केट बाजार की तरफ हम देख सकते हैं। WTO में निगोशिएशन के लिए एक्सेलरेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं WTO क्या होता है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसको इसके पहले गैट के नाम से जाना जाता था, जिसे जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स कहते हैं। WTO मुख्यतः ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करता है, ट्रेड नेगोशिएशन को सेटलमेंट करता है अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में, और मेंबर कंट्रीज के लिए टेक्निकल असिस्टेंस का भी काम करता है। वर्तमान समय में WTO के 164 मेंबर्स हैं, यानी वर्तमान समय में WTO के 164 सदस्य हैं। आइए समझते हैं WTO के सब्सिडी कंट्रोल मैकेनिज्म को। सब्सिडी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर आए दिन न्यूज में, समाचार पत्रों में सुनते हैं कि अम्बर बक्स, ब्लू बक्स, ग्रीन बक्स। ये अम्बर बक्स, ब्लू बक्स और ग्रीन बक्स क्या होता है, एक एक करके इसको देखते हैं। ये सब्सिडी कैप है। सब्सिडी अमाउंट अगर आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करते हैं तो ये अलाउड है, और ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका अम्बर बक्स। अम्बर बक्स में एग्रीकल्चरल इनपुट पे सब्सिडी देना और MSP पे अत्यधिक सब्सिडी देने को लिमिट किया जाता है। कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म किया जाता है जो अम्बर बक्स के तहत आता है। हमारा इंडिया में जो MSP भी होता है वो अम्बर बक्स के अंतर्गत आता है। ब्लू बक्स में क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन लिमिटिंग कर दिया जाता है, यानी प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियंस के द्वारा ऐसा किया जाता है कि अगर आपके पास में लैंड्स है तो सारे लैंड्स को नहीं आपको कल्टीवेट करना है, लैंड के एक पार्ट को असाइड कर देना है और बाकी को आपको कल्टीवेट करना है। और सरकार आपके लैंड के पार्ट को असाइड करने का जो इनकम होगा, आपको इनकम सरकार भुगतान करेगी, उसे कहते हैं ब्लू बक्स। मतलब एक एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, यानी 27 कट्ठा। 1 एकड़ ज़मीन में आपको यह कहा जाएगा कि आप 20 कट्ठा पे कल्टीवेटिंग का काम, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का काम कीजिए, और बाकी के 7 कट्ठे पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपको इनकम देगी। तो इसे कहते हैं हम ब्लू बक्स। ये 3 बॉक्सेज हैं जिसके तहत WTO क्या करता है, सब्सिडी कंट्रोल करता है। अम्बर बक्स, ब्लू बक्स और ग्रीन बक्स। हालांकि बताते चले कि बाजार के शेयर बाजार को भारत अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा गया है। हालांकि जो निर्यात से संबंधित टैरिफ जिस पे लगा है, उन इंडस्ट्रियों का शेयर मार्केट भी गिरेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।